Good morning, students. Welcome back. Our today topic in accounts class is part of an asset sold in chapter depreciation. Beta, today we are going to start question number 14. So, open page number 12.44 from your Kalyani publication book of chapter depreciation. I am repeating again. Page number 12.44, question number 14. I am going to start now. So, आप सबको मैंने अपनी पिछली वीडियो में एसेट अकाउंट बनाना ऑलरेडी सिखा दिया था, जिसमें आपने एडिशन, जिसमें आपने सेल, ये कुछ किया। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, पार्ट ऑफ एन एसेट सोल्ड, जिसमें बेटा क्वेश्चन है कुमार मंगलम परचेज्ड अ प्लांट ऑफ ₹6 लाख ऑन 1 अप्रैल 2016. द एडिशन वाज मेड इन द प्लांट ऑन 1 जुलाई 2017 for ₹3 lakh. On 1st January 2019, one-third of the plant purchased on 1st April 2016 was sold for ₹1,40,000. And the question is, prepare plant and machinery account and depreciation account for the year 2016-17 to 2018-19. And the depreciation rate is 20% per annum on straight line basis. And books are closed on 31st March every year. तो बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। उसने फर्स्ट प्लांट एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 1 अप्रैल को उसने फर्स्ट प्लांट परचेज किया। तो प्लांट अकाउंट पहले हम बना रहे हैं। 1 अप्रैल 2016 को टू बैंक मैंने लिख दिया P1 मीन्स प्लांट 1। कितने का परचेज किया आपने? 6 लाख का। तो उस ईयर का जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा दैट विल बी ऑन 31 मार्च 2017 को चार्ज होगा। तो बाय डेप्रिसिएशन 6 लाख का 20% फुल ईयर के लिए वो चार्ज होगा, क्योंकि अप्रैल से मार्च आप कंसीडर करोगे। तो 1,20,000 आ गया बेटा। एंड उस प्लांट 1 का जो आपका कैरी डाउन है दैट विल बी 6 लाख माइनस 1,20,000 4,80,000। तो नेक्स्ट ईयर चलते हैं बेटा। अब वही जो 31 मार्च 17 को कैरी डाउन था, इट बिकम ब्रॉड डाउन ऑन 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन प्लांट 1 4,80,000। लेकिन आपको क्वेश्चन में उसने दिया था कि 1 जुलाई 2017 को उसने प्लांट में एडिशन की। अब बेटा आपको देखना पड़ेगा कि जुलाई 2017 आपके अकाउंट क्लोज से पहले आती है या बाद में आती है। तो देखा जाए तो 1 अप्रैल 2017 का ईयर एंड क्या होगा? 31 मार्च 2018। तो ऑब्वियसली जो 1 जुलाई 2017 है वो डेप्रिसिएशन से पहले आएगी। सो दैट्स वाई हमने अगेन टू बैंक मतलब परचेज शो कर दी प्लांट 2 की, दैट इज इक्वल टू 3 लाख ऑन 1 जुलाई। अब इसका अगर हम डेप्रिसिएशन देखें तो 31 मार्च 18 को प्लांट 1 के ऊपर लगेगा फुल डेप्रिसिएशन, क्योंकि अप्रैल टू मार्च लगाना है 1,20,000। अगर प्लांट 2 की बात करें बेटा तो आपने वो प्लांट एडिशन किया जुलाई में, तो जो आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो जुलाई टू मार्च चार्ज होगा, मींस 9 मंथ्स का। तो 3 लाख का 20% इंटू 9/12 45,000 उसका क्या आ गया? आपका डेप्रिसिएशन आ गया। अब बाय बैलेंस कैरी डाउन प्लांट 1 की वैल्यू कितनी थी? बुक वैल्यू 4,80,000 17 में 1,20,000 माइनस किया उसका डेप्रिसिएशन उस ईयर का, तो प्लांट 1 आ गया आपका 3,60,000। देन 3 लाख प्लांट 2 था, उसका 45 माइनस किया तो आपका प्लांट 2 का कैरी डाउन आ गया 2,55,000। तो इसी तरीके से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम। ब्रॉड डाउन दोनों कैरी डाउन को ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे। 1 अप्रैल 2018 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आपका प्लांट 1 एंड प्लांट 2 का आपने लिख लिया। अब इस क्वेश्चन में आगे था कि 1/3 ऑफ प्लांट परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2016 वाज सोल्ड फॉर 1,40,000। हमने 31 मार्च 2019 आने से पहले ही 1 जनवरी 2019 को 1/3 पार्ट प्लांट 1 का सेल कर दिया। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जब हमने सेल करनी है तो 3 एंट्रीज आपकी पोस्टिंग होनी है। नंबर 1
डेप्रिसिएशन उसका, नंबर 2 सेल वैल्यू उसकी, नंबर 3 प्रॉफिट और लॉस। तो सबसे पहले सेल वैल्यू उसने दे दी, सोल्ड कितने में किया उसने 1,40,000 में। तो आप यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 1 जनवरी 2019 को मैंने बाय साइड बाय बैंक 1,40,000 डाला हुआ है, तो सेल वैल्यू मैंने डाल दी। अब डेप्रीसिएशन भी लगना है, कितने टाइम पीरियड का, अप्रैल टू जनवरी तक का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड 1 जनवरी को तो सेल हो गई, तो इट मीन्स उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन भी उस प्लांट 1 पे लगेगा, लेकिन पूरे प्लांट पे नहीं बेटा लगेगा। कितने प्लांट पे लगेगा, 1/3 पे। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैंने इसका वर्किंग नोट बनाया। प्लांट 1 टोटल था 6 लाख का, उसका जो सोल्ड पार्ट है वो 1/3 है, मीन्स 2 लाख हो गया उसका सोल्ड पार्ट, और अनसोल्ड पार्ट हो गया 4 लाख का। तो अनसोल्ड पार्ट को अभी हम रहने देते हैं, पहले सोल्ड पार्ट की बात करते हैं। ये ऐसे क्यों करना पड़ा, क्योंकि हम कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन बेटा चार्ज होता है वो उसकी एक्विजिशन कॉस्ट पे चार्ज होता है, और जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो इसकी 6 लाख थी। तो 6 लाख का 1/3 निकाला 2 लाख। अब 2 लाख का आप देख सकते हैं डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ आ गया 30,000। नेक्स्ट बेटा, अब ये जो 30,000 डेप्रिसिएशन आया, आप देख सकते हैं हमने बाय डेप्रिसिएशन सोल्ड पार्ट 30,000 वो डाल दिया। अब प्रॉफिट और लॉस निकालना है। अब बेटे प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो तो बुक वैल्यू पे निकलेगा। बुक वैल्यू प्लांट 1 की कितनी थी, 3,60,000 पूरे प्लांट की। 3,60,000 का 1/3 आप कैलकुलेट करो, तो उस ईयर तक मतलब जनवरी 2019 से पहले ओपनिंग बैलेंस जो था वो 3,60,000 था, उसका 1/3 कितना था, 1,20,000, और 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगा 30,000। तो बुक वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2019 उस प्लांट की 1/3 की क्या रह गई, 90,000, और सेल वैल्यू है 1,40,000। तो इस तरीके से बेटा प्रॉफिट ऑन सेल आपका कितना आ गया, 50,000। दैट इज टू बी पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्लांट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस। 50,000 आपने ट्रांसफर कर दिया। अब नेक्स्ट क्या रह गया, एक तो अनसोल्ड पार्ट और दूसरा प्लांट 2 का डेप्रिसिएशन। अब वो तो कब लगना जाके, 31 मार्च 2019 को ईयर एंड पे। तो बाय डेप्रिसिएशन प्लांट 1 अनसोल्ड पार्ट कितना था बेटा, ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट करके आपको पहले भी बताया था जब मैंने बोला था कि अनसोल्ड पार्ट को अभी रहने दो। तो 2 लाख 1/3 सेल था और 4 लाख अनसोल्ड था, तो 4 लाख का 20% 80,000 उसका ईयरली डेप्रिसिएशन बनता है। तो 80,000 प्लांट 1 का लगाया जो अनसोल्ड पार्ट का, एंड प्लांट 2 का डेप्रिसिएशन बना अपना, कितने की प्लांट 2 थी, 3 लाख की एक्वायर करी थी, तो 20% के अकॉर्डिंग 60,000 प्लांट 2 का आ गया बेटा। अब बाय बैलेंस कैरी डाउन सेम, देखो 3,60,000 आपके पास ओपनिंग बैलेंस था प्लांट 1 का टोटल। 3,60,000 में से 1,20,000 की अगर हम बात करें वो ऑलरेडी सेल कर चुके हैं, तो बचा कितना, 2,40,000। तो 2,40,000 नहीं बेटा, हाँ 2,40,000। तो 2,40,000 में से आपने उसका अनसोल्ड का 80 निकाल दिया डेप्रिसिएशन, तो कैरी डाउन आ गया प्लांट 1 का 1,60,000। और इसी तरीके से प्लांट 2 था आपका 2,55,000 का, और उसमें से 60 माइनस कर दिया आपने, तो 1,95,000 आपका प्लांट 2 का कैरी डाउन बैलेंस आपको मिल गया। तो इस तरीके से आप किसी भी एसेट का जिसमें पार्शियल सेल होती है आप क्या क्या बना सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बेटा उसने बोला था प्लांट अकाउंट तो बनाना ही बनाना है, साथ में उसने बोला डेप्रीसिएशन अकाउंट भी बनाओ। सो इट्स वेरी सिंपल अकाउंट। सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्रीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। जब हमने एसेट परचेज की तो एंट्री हम बैंक टू प्लांट करते हैं, जब डेप्रीसिएशन लगाते हैं तो डेप्रीसिएशन टू प्लांट करते हैं, और उस डेप्रीसिएशन को कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में,
सो उसकी ट्रांसफ़र की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन होती है। तो इन 3 एंट्रीज के अकॉर्डिंग आपकी 2 एंट्रीज डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगी। फर्स्ट एंट्री जब ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन लगेगा, सेकेंड एंट्री उस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करने की। तो बेटा पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कब लगा। 31 मार्च 2017 को 1,20,000। देन 31 मार्च 2018 को फिर डेप्रिसिएशन लगा 1,20,000 प्लस 45 1,65,000। तो यू कैन सी नाउ इन द डेप्रिसिएशन अकाउंट पहले तो डेप्रिसिएशन 2 प्लांट 1,20,000 31 मार्च 17 को, और सेम डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस में 1,20,000, अकाउंट क्लोज, ईयर एंड हो गया इसका। देन 31 मार्च 2018 को 2 प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन था, उसको भी ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस में, ईयर एंड। देन बेटा 31 मार्च 2019 में आपके पास एक था अनसोल्ड पार्ट और एक था सोल्ड पार्ट। तो 30,000 था आपका सेल पार्ट का डेप्रिसिएशन और 80,000 का आपका डेप्रिसिएशन था अनसोल्ड का। दोनों को प्लस किया 1,10,000 और प्लांट 2 का 60। तो नाउ यू कैन सी 1,10,000 एंड 60 टोटल हो गया डेप्रिसिएशन 1,70,000। दैट इज टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस 1,70,000। तो क्लोज हो गया ये भी ईयर। तो इस तरीके से आप डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने ये डेप्रिसिएशन का पार्शियल सेल बड़े अच्छे से समझ लिया होगा। थैंक यू वेरी मच।